रस्तोगी साहब देखिए बारिश हो रही है, देखिए अभी बारिश भी शुरू हो गई है। आकांक्षा तो जल्दी से पीछे से जो दर्शक उनसे बात कर लीजिए। आराम से दर्शकों की जनता की। अभी तक ये कोई भी मुद्दे की बात नहीं कर पा रहे हैं, ये नहीं बता पा रहे हैं अपने रिपोर्ट कार्ड में इन्होंने कराया क्या है। ब्रास सिटी जो हमने देखा कि आर्टिजन की क्या हालत है कि वो रिक्शा चलाने पे मजबूर हैं। मेरा सवाल है बीजेपी की तरफ से जो आए हुए हैं वो बताएं कम से कम क्या योजनाएं हैं, उन तक क्या पहुंच पा रही हैं। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे तो ये बेचारे गए भी नहीं होंगे, जैसे करूला है, वहाँ जाके देखा इन्होंने क्या हालत हो रही है। ठीक है, आप बताइए। मैडम, समाजवादी और बीजेपी मिलकर फिर हिंदू मुस्लिम का खेल करना चाहती है। वो चाहती है समाजवादी का मुस्लिम वोट हमारे पास आ जाए, बीजेपी पे जाओ हिंदू वोट चला जाए। ठीक है, आप बोलिए। देखिए मैडम, ऐसा है, एक मिनट भाई एक मिनट सुनिए। भाईजान मुरादाबाद, हम मुरादाबाद में हैं, हमें एक मिसाल पेश करनी है। ये हमारा शहर जो है वो ये हमारा शहर जो है, देखिए हमारे शहर के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, एक भी हॉस्पिटल नहीं है, एक भी ऐसा कॉलेज नहीं है जहाँ पे गरीब बच्चा पढ़ा सके, कोई गरीब अपने बच्चों को, कोई स्कूल नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप वार्ड 46 वार्ड 48 किसी वार्ड में चले जाइए। ठीक है। मैम, ये सब लोग अभी कह रहे हैं कि जैसे ही सर ने कहा था कि मोदी जी ने कुछ नहीं करा, विकास नहीं करा, लेकिन मोदी जी की जो योजना है सबसे ज्यादा यही लोग ले रहे हैं, सबसे ज्यादा योजना है, और हमें पता भी नहीं होता कि कौन सी क्या मुद्दे हैं अभी आपके यहाँ पर, इसे छोड़ दीजिए, मैं हाँ। देखिए साहब, पहले तो ये मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर माहौल बना हुआ है, भाई साहब थोड़ा बोलिए। जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, आप लोग जिस तरीके से इतने सुंदर माहौल में इस तरीके से हम लोग गर्मियां दिखा रहे हैं ना, इसका कोई मतलब नहीं है। बड़े प्यार से इस चुनावी माहौल को देखिए। मौसम तो बहुत तरीके के होते हैं साहब, मुझे लगता है सबसे बेहतरीन मौसम चुनाव का मौसम है। देखिए कितना सुंदर वातावरण है। कुछ सुनाना चाहेंगे इस वातावरण पर? हाँ, देखिए बहुत सारे मुद्दे हैं सुनाने को। मैं जो बात कहना चाहता हूँ, सभी महाभारत से वाकिफ है। महाभारत किसी और चीज का, कई लोग का कई मत है कि द्रौपदी की वजह से हो गया, द्रौपदी की हट थी, पुत्र का मोह था। मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ गलत चुनाव का ही परिणाम था। क्या दादा सही बात है? तो चुनाव की प्रक्रिया में हमें अपनी साझेदारी करनी है। हमारे पास एक मत है, मत देने का अधिकार है। अभी मुद्दे क्या चल रहे हैं आपके मन में? बहुत सारे मुद्दे हैं। देखिए एक बहुत सारी विसंगतियों को झेल रहे हैं हम लोग कवि और शायर होने के नाते। मुझे अभी कुछ दिन पहले पता चला, मुझे अभी तत्कालिक माहौल में मुझे जैसा सुनने को मिला, मेरा एक शायर मित्र है, मैं नाम का जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन उसको धमकी दी गई। मैं इस चीज का पुरजोर विरोध करता हूं और मुझे लगता है पूरी टीम विरोध करेगी, है ना। ये गलत है। चुनाव एक अलग मसला है, शायर और कवि का काम आप शायर भी हैं, दो लाइनें तो बनती हैं जरूर। चलिए अभी तरोताजा, मैं अभी जस्ट एक तरोताजा खीर के तौर पे आपको सौंप देता हूँ। ठीक है। गरीब के थाली में पुलाव है, लगता है शहर में चुनाव है। ठीक है। चलिए पुलाव। एक साहब एक और बताऊं, हमने चुना था बहुत लोगों को, तो मैं उसी बात को रख रहा हूं आपके बीच में। जिसको चुना था, दोस्तों समर्थन मिला आपका, जिसको चुना था उसने ही चूना लगा दिया। ठीक है। आप बोलिए, क्या मुद्दे हैं इस बार आपके? हमारे इस बार जो मुद्दे हैं, जो विकास अभी अधूरा रह गया है, क्योंकि हमारा शहर स्मार्ट सिटी में हो चुका है, तो जो अभी हमारे अधूरे काम हैं वो इन वर्षों में पूरे हो जाएंगे। और जो हमने पहले अपने सपने देखे थे कि हमारा शहर ऐसा हो। आप यहीं की रहने वाली हैं, क्या ऐसा लगता है कि कई इलाके अभी भी छूटे हुए हैं जहां पर नहीं हुआ है? मैं बताती हूँ, जो इलाके छूटे हुए हैं उसके कारण केवल यह है कि वहाँ तक अभी हमारा प्रोसीजर चल रहा है। जैसे सीवर लाइन थी, वो अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँची थी, लेकिन वो कार्य पूरी गति से चल रहा है। ठीक है आकांक्षा, ठीक है, लोगों के पास बात करेंगे। अंसारी साहब जाना चाहते हैं क्योंकि निपटार करना, लेकिन आखिरी बात जल्दी से मुद्दों की बात कीजिएगा। मैं एक छोटी सी बात करना चाहूंगा रस्तों की से। ये शेरो शायरी कर रहे हैं कुछ लोग, मैं भी पूछना चाहूंगा, ये बता के काफिला क्यों लूटा? हमें रेजनों से गरज नहीं, तेरी रेबरी का सवाल है। बताइए कहाँ है विकास, कहाँ? वो तो कह रहे हैं काफिला लूटा नहीं, काफिला बढ़ता जा रहा है। अभी कांग्रेस वालों ने बताया कितना करोड़, 1722 करोड़ लुट चुका है, खा गए, डकार गए। वो जो हॉलीडे इन है वो एक्सपेंड हो रहा है। चलिए नईमी जी, समाजवादी पार्टी, एक मिनट ब्रेक पर जाना है। नईमी जी आ गए, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आ गए, उनसे बात कर लेते हैं। नईमी साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ, किस मुद्दे के आधार पर आप बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं? विकास के मुद्दे पर दे रहे हैं, जिस विकास का मुरादाबाद में कहीं भी काम नहीं हुआ है। जो शहर की बहुत बड़ी आबादी है वंचित है विकास के कार्यों से, और अंबार लगे हुए हैं परेशानियों के। आप देखिए सड़कें टूटी हुई हैं, नालियों का और पानी की निकासी का, जल निकासी का और पेयजल की व्यवस्था का सब चौपट निजाम हुआ पड़ा। नहीं साहब, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई सारा काम मेयर करेगा, सांसद भी करेगा।
ऐसा है कि महानगर निगम की बात है और निगम का सवाल हो रहा है, अगर संसद में जाइए संसद की बात करिए। नहीं तो आप कह रहे हैं कि विकास हुआ कि नहीं वहाँ पर? कहीं विकास नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। दो बार आपके भी मेयर है। एक बात बताइए आप, हमारे दौर में जब आया तो हमारे यहाँ कोई इस प्रकार की जितनी हमने दी है उसकी ज्यादा आज तक का विकास हुआ नहीं। आम आदमी पार्टी के मुद्दे क्या हैं? आम आदमी पार्टी विधानसभा में खाता भी नहीं खोल पाई। आम आदमी के मुद्दे क्या है? देखिए, मुद्दा यहाँ पर जो है साफ सफाई का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। आप जगह जगह कूड़े फैले हुए हैं। ऐसा है, हमारे शहर में गरीब से लेकर और अच्छे पड़ोस इलाके भी है, पर गरीब इलाकों में ऐसा है कि ये लोग नगर निगम से 100 रुपए पर हाउस ये लोग चार्ज करते हैं, वो लोग दे नहीं पाते, तो वहां से कूड़ा कलेक्ट नहीं हो पाता है। फिर वो कूड़ा निकल के सड़कों पे जाता है, जमा होता है, नालियां चौक होती हैं, फिर बीमारियां फैलती हैं। उसके बाद हाथ से कूड़ा उठाया। साफ सफाई का मुद्दा है। आकांक्षा, यहाँ मैं आ रहा हूँ। हमें एक्चुअली एक छोटे से ब्रेक ले रुकना है। आकांक्षा, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चर्चा जारी है। आम लोग मौजूद हैं, आम लोग बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं, बाकी दल भी बीजेपी पे हमलावर है, लेकिन बीजेपी के मुद्दे हैं विकास के। आकांक्षा, बिल्कुल, और अभी जनता की भी आप लगातार सुन रहे हैं कि क्या कुछ राय है। यह एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं।